वेंकटपुर गांव में सासू माँ शारदा रहती थी, जो कि जुबान की बहुत तीखी थी। वो हमेशा बिना किसी वजह से भी डांट फटकार लगाती रहती थी, लेकिन वो अपने बेटे रमेश को कभी भी कुछ नहीं कहती थी। जो चाहिए होता था उसे वो सब कुछ मिलता था। वो उसे कुछ काम भी नहीं करने देती थी। बिना कोई काम धाम का ही वो बस घर पे बैठा रहता था। शारदा के पास बहुत जमीन थे। वो हर दिन अलग अलग मजदूरों को नियुक्त करती थी और उन्हीं से खेतीबाड़ी करवाती थी। इस तरह से वो पैसे कमाती थी और अपनी जीविका चलाती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, आज रविवार है ना, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? मटन खाना चाहते हो या चिकन? बताओ बेटा। माँ, मैं चिकन कबाब और मटन बिरयानी खाना चाहता हूँ माँ। ठीक है बेटा, जाके मैदान में खेलो, मैं तैयार करके रखती हूँ। उस दिन दोपहर के वक्त शारदा रमेश के लिए बिरयानी कबाब सब बना के बैठी हुई थी। अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। माँ की तबीयत ठीक नहीं देखकर रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के आस पड़ोस वाले आके उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब जांच पड़ताल करते हैं, फिर वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तब उसके पड़ोसी प्रसाद और पार्वती एक एक करके आके उससे कहने लगते हैं, अगर आप इस तरह से बीमार पड़ के बिस्तर पकड़ लिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ेगा। तब आपके बच्चे का देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे बेटे को तुमने घर पे बिठा रखा, कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें पता नहीं वो कितना ज्यादा परेशान था। हाँ शारदा, बेचारा, तुम्हें यहाँ तक लाते वक्त वो तो घर से भी नहीं निकल के आ रहा था। इधर तुम्हें जब हार्ट अटैक आया तो वो मुझे कह रहा था कि जल्दी जल्दी चिकन कबाब बनाओ, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसे तो ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत, उसे बुद्धि ही नहीं है। कल तुम अगर मर गई तो कौन उसका देखभाल करेगा? तुमने तो उसकी बुद्धि ही नहीं होने दी है, बस लाड़ प्यार से बर्बाद कर दिया। प्रसाद और पार्वती की ऐसी बातें सुन के शारदा सोच में पड़ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने बेटे को बर्बाद करके रखा है। जैसा प्रसाद ने कहा, अगर किसी दिन मैं दिल के दौरे पड़ने पर मर जाती हूँ तो मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। ये सोच सोचकर उसे बहुत तकलीफ होती है और वो दुखी हो जाती है। फिर जाके उसने फैसला लिया कि अब उसके बेटे की शादी करा देनी चाहिए। अस्पताल से ठीक होके घर लौटने के बाद शारदा पहली बार अपने बेटे को अपने खेतों में ले जाती है। खेत में लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक से रमेश पैर फिसल के गिरने ही वाला होता है कि अनामिका नाम की एक लड़की उसे पकड़ लेती है। आंखों ही आंखों में रमेश और अनामिका की मिलन हो जाती है। बेटा, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। इस तरह से शारदा पूछती है। मैं रविंद्र की बेटी अनामिका हूँ। मेरे पिताजी यहाँ काम करते हैं। हर दिन मैं उनके लिए भोजन लाया करती हूँ दोपहर में। कल हमारे घर में कुछ काम है, तुम आ सकती हो क्या? आ जाऊंगी माँ जी, पर मैं जल्दी वापस चली जाऊंगी। कल मंदिर जाना है मुझे। ठीक है, जल्दी काम खत्म करके फिर मंदिर चले जाना। जैसा उसने कहा था, अनामिका जल्दी जल्दी सुबह आ जाती है। अनामिका को वो कहती है पूरा घर साफ करने के लिए। रमेश ने जैसे ही अनामिका को देखा, वो भी साफ सफाई के काम में लग गया। अनामिका को देखा देखी रमेश भी घर का छोटा मोटा काम करने लगता है। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। फिर अनामिका मंदिर चली जाती है। माँ, मैं भी मंदिर जाना चाहता हूँ। अनामिका के साथ मैं भी जाऊंगा। बेटा, आज तक तो तुमने कभी नहीं कहा मंदिर जाऊंगा। आज तुम पहली बार कह रहे हो कि मंदिर जाना चाहते हो। क्या हुआ बेटा? ऐसी कोई बात नहीं माँ, मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ और अनामिका भी मेरे साथ होगी। मुझे कुछ नहीं होगा, जाने दो ना माँ। शारदा सोच में पड़ जाती है। फिर रमेश अनामिका के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में भी रमेश गौर करता है कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह वो भी करने लगता है। अनामिका ध्यान से रमेश को पकड़ी रहती है ताकि वो कोई गलती ना कर बैठे। अनामिका ने इस चीज का भी ख्याल रखा कि रमेश से किसी को परेशानी ना हो। तभी रमेश देखता है मंदिर में किसी को शादी करते हुए। तभी वो भी जाके भगवान के गले से मंगलसूत्र लाके अनामिका के गले में डाल देता है। रमेश अनजाने में ही अनामिका से शादी कर लेता है।
ये देखकर वहां पे सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा को ये खबर मिलती है। उसके बाद अनामिका रमेश को लेकर घर लौटती है। उस वक्त शारदा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ये तुमने क्या किया? तुमने कहा था तुम मंदिर जाओगी और मंदिर जाके तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। इतनी तुम्हारी हिम्मत? वो सीधा साधा है, उसे कुछ नहीं पता, और तुमने उससे अपने गले में मंगलसूत्र डलवा लिया। माँ जी, ये सब मेरे अनजाने में हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। मैंने खुद से मंगलसूत्र नहीं पहना, ऐसा तक कि घर पे भी नहीं बताया मैंने। छी, चुप करो। तुम मजदूर की बेटी हो, इसका सबूत तुमने दे दिया है। तुम्हारी नजर मेरी जायदाद पे है, इसीलिए नाटक किया, और अब कह रही हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पूरा गांव सोच रहा है कि तुम मेरी बहू हो, पर तुम मेरी बहू होने लायक भी नहीं हो। मुझे पता है तुम्हें कैसे सबक सिखाना है। सासू माँ, ऐसा मत कहिए। अब रमेश मेरे पति है और मैं इस घर की बहू। चलो चलो, बहुत हो गया, अब चुप करो और अपनी बकवास बंद करो। हे ईश्वर, आप मुझे इस तरह से सजा क्यों दे रहे हैं? हे स्वामी, आप मेरे पापों को क्षमा करें, पर इस तरह से सजा न दें। मैं आपकी रोज पूजा करती हूँ, फिर भी आप मेरी विनती नहीं सुन रहे हैं। बचाइए मुझे, ईश्वर बचाइए। ऐसा कहकर अनामिका हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने रोने लगती है। अचानक से अनामिका के आंसू सोने के आंसू में बदल जाते हैं। अनामिका की आंखों में सोने के आंसू देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। रमेश जल्दी से आता है उन आंसुओं को पोंछने के लिए। जैसे ही रमेश उन जादुई आंसुओं को छूता है, वो फिर से साधारण इंसान बन जाता है। रमेश का साधारण हो जाना, अनामिका के आंखों से सोने के आंसू गिरना, ये सब देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बहू को इस तरह से अपमान करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वे उन सोने के आंसुओं को बेचकर करोड़ रुपए कमाते हैं। फिर उन पैसों से बहू अनामिका, बेटा रमेश का वो बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। एक गांव में शारदा नाम की एक सासू माँ रहती थी। शारदा का बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। रमेश बहुत ही सरल किस्म का था। वो गायों की देखभाल करता था और दूध निकाल के दूध बेचकर जीविका चलाता था। अनामिका अपने पति रमेश को उसके काम में मदद किया करती थी। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, तुम अगर इतने सरल होगे तो कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद हमारी गायों का देखभाल कैसे करोगे? माँ, खेती बाड़ी मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब तुमने कहा है तो मैं गायों का अच्छे से देखभाल किया करूंगा। माँ, चिंता मत करो। तुम्हें खेती बाड़ी क्यों नहीं पसंद बेटा? मिट्टी में हाथ देना, उन्हें मिलाना और फिर खेती बाड़ी करना, मुझे ये सब पसंद नहीं माँ। और जहाँ तक गायों की बात है, उनके गोबर की महक मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा कहना गलत है बेटा, तुम इन्हीं के बीच में बड़े हुए हो। बचपन में कितना दूध पिए हो। गोबर बेच के ही हमने अपना नया घर बनवाया। सब भूलने से नहीं चलेगा बेटा, ये सब भूल जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। रमेश जब गुस्से में आ जाता था, उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। वो अपना गुस्सा दिखाने लगता था। आज भी वो अपनी माँ शारदा पे गुस्सा दिखाने लगता है। हमेशा तुम ऐसी बातें करके गुस्सा क्यों दिला देती हो माँ? इस तरह रमेश अपनी माँ पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। रमेश को लगता है कि माँ का इस तरह से बात करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये गाय है, पर घर चलाने के लिए उनके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुप रहा। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, वो अचानक से बेहोश होके गिर जाता है। अनामिका ने गौर किया कि उसके पति बेहोश हो गए हैं। वो जल्दी से आके उसके चेहरे पे पानी का छींटे मारती है। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत कमजोरी लग रहा है अनामिका। 2 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे फिर तो चलिए जल्दी से अस्पताल चलते हैं। अनामिका और शारदा रमेश को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी सारी परीक्षा करते हैं। उसके बाद डॉक्टर की बातें सुन के शारदा और अनामिका बहुत चिंतित हो जाते हैं। बहुत जल्दी इनका ऑपरेशन करना होगा। आप लोग पैसों का इंतजाम कीजिए, तभी ऑपरेशन शुरू करेंगे। अनामिका और शारदा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी गाय बेच देते हैं ऑपरेशन के लिए।
ऑपरेशन के बाद रमेश घर लौट आता है और देखता है कि गायें नहीं है घर पे। माँ, गाय कहाँ है? कोई ले गया क्या उन्हें? नहीं बेटा, हमारे पास तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, हमने उसे बेच दिया। बहुत दिनों से हमारे घर पे ही थे ना, इसीलिए नहीं है तो खाली खाली लग रहा है। बुरा मत मानिए सासू माँ, जब हमारी शादी हुई थी दहेज में मेरे पिताजी ने कहा था गाय देंगे, मैंने ही ना कह दिया था। अब मैं उस गाय को ले आऊंगी, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है बेटा, घर में गाय रहती है तो लगता है कि ईश्वर हमारे सामने ही है। अनामिका जब गाय लेके घर लौट रही थी तब वो देखती है कि एक सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त उस पेड़ की एक टहनी ऋषि पर गिरने ही वाली थी। तभी वो गाय जो अनामिका लेकर आ रही थी वो जाके उस टहनी को रोक लेती है। ऋषि खतरे से बाहर होते हैं। ये देखकर ऋषि उस गाय पे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, अद्भुत! इस जानवर ने मुझे आज बचा लिया, मुझे चोटिल होने नहीं दिया। अति उत्तम। ये जानवर जहाँ भी जाएगी इसकी रोशनी से पूरा घर सुखमय हो उठेगा। ऋषि ने इस तरह से गाय को आशीर्वाद दिया। अनामिका ये देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वो गाय को घर ले गई, शारदा और रमेश भी बहुत खुश हुए। सासू माँ, उनकी ऑपरेशन हुई है ना, वो अभी खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति में उन्हें अभी बहुत आराम की जरूरत है। सही बोला बेटा, तुम जाके आराम करो, पर अभी फसल लगाने का वक्त है। हर कोई फसल लगा चुका है, अगर हम देर हो गए तो हमें समय पर फसल नहीं मिलेंगे। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी सासू माँ, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं खेती बाड़ी करूँगी। अनामिका, तुम खेती बाड़ी करोगी? ये कैसे संभव? मैं गरीब परिवार से आई हूँ। गरीब लोग जानते हैं कैसे काम करना है। मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ और ये भी जानती हूँ कैसे अपने परिवार को भूखे नहीं रखना है। ऐसा कहकर अनामिका अपनी गाय लेके खेत में चली जाती है। अनामिका को देखकर शारदा बहुत गर्वित महसूस करती है। वो गाय उस जमीन को जोतने लग जाती है और देखते ही देखते जमीन से सोने निकलने लगते हैं। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। जल्दी से वो जाके अपनी सासू माँ शारदा और पति रमेश को दिखाने के लिए ले आती है। अरे बेटा, क्या हो गया? इतनी हड़बड़ी में हमें क्यों बुलाया? क्या हुआ अनामिका? आप लोग बस चलो और खुद ही देख लो। ऐसा कहकर अनामिका फिर से जमीन को जोतने लगती है। देखते ही देखते सोने हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर शारदा और रमेश दोनों ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है ये जरूर कोई आश्चर्य की बात है। जब मैं इस गाय को लेकर आ रही थी, इस गाय ने एक ऋषि मुनि को बचाया था। उस वक्त उस ऋषि मुनि ने कहा था ये गाय जहाँ जाएगी वहाँ सोने की रोशनी होगी, इसीलिए ये गाय सोने की गाय बन गई है। हे भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है अनामिका। अरे बेटा, देखा तूने? हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब परमेश्वर की कृपा है हम पर। हमारी जिंदगी उन्होंने बदल दी है। ये सुनहरी गाय देवी की रूपांतरित है। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, बहुत खुश। तब से उस गाय से जो उन्हें सोना मिलता था, वो सोना बेचकर वो धीरे धीरे धनी हो गए। उन पैसों से वो आसपास के लोगों की मदद भी करते थे। इससे अनामिका का बहुत अच्छा नाम होता है। शारदा और रमेश इस बात से बहुत खुश थे और अनामिका पर बहुत गर्वित अनुभव करते थे और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगे।